नारे रिसालत, फैज़ान सरकारे गौसुल आज़म, फैज़ान सरकारे गौसुल आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। आप इनकी गुफ्तगू पूरी कायनात के हवाले करें। कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने पड़े। बाबा जी बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी शायरी और आशिकाना लहजा, मोहब्बतों के तेवर, ये सब कुछ देखा और सुना। कुछ देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ और मेरे बाद आपको फिर से अगर वो चाहेंगे यानी भाई असद इकबाल साहब क़िबला तो अपनी मीठी आवाज़ में मुस्तफ़ा की नाते सुनाएंगे। और यकीन जाने कि इस महफिल का जो सफ़र है वो मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ हो रहा है। अब वो चाहे शायरी के अंदाज में हो या फिर टूटे फूटे अल्फाज के जरिए, बस हमारा और आपका एक ही मकसद है जिंदगी का और यहाँ आने का भी, और वो मकसद ये है अल्लाह क़यामत में मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में कबूल फरमा ले। ये सच्ची बात है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इंशाअल्लाह इस इदारे की कोशिशें, मेहनतें जो आपने इस इदारे का ताउन आज तक किया, फिर इस इदारे ने आपको क्या दिया है, वो फारिगीन की शक्ल सूरत में इस मदरसे की तरफ से आपको तोहफ़ा नज़र आएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अगर आपका नुकसान ना हो तो कह दे ज़रा आमीन आमीन। अल्लाह इस इदारे के ज़रिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे, मुस्तफ़ा के दीन के आलिम पैदा फरमा दे। बस बड़ी अच्छी बात भाई आसिफ कमाल सफ़ी साहब क़िबला ने कही। मैं चाहता हूँ उसी मोहब्बत के सफ़र पे कुछ देर इन अरबाब अक्ल दानिश की उंगली पकड़ के चल लिया जाए। और मैं सफ़र का आगाज़ यहाँ से करूँ कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। नौजवानों, जिंदगी का मकसद पहचानो। ये ज़रूरी नहीं कि मौत बुढ़ापे में आए, ये भी ज़रूरी नहीं कि बाल सफ़ेद हों तब बंदा कब्र की तरफ जाए। हमने वो लाशें भी देखी हैं जिन्होंने चलना नहीं सीखा लेकिन दुनिया छोड़ बैठे। हमने ऐसे जवानियां भी देखी और ऐसे जनाजे भी देखे कि लोग जिनके हुस्न की तारीफ करते थकते न थे, हमने उनको भी कफन में लिया। उसने जिंदगी का बड़ा मकसद हासिल कर लिया, वरना रह रह के ख्याल आता, वरना रह रह के ख्याल आता, कब्र में जाके भी मलाल आता कि दुनिया में सब कुछ देखा, गुम्बदे खजरा ना देखा तो गए। अगर हुजूर का रोजा ना देखा तो गए क्यों थे? ओ भाई नौजवानों, दिल हुजूर से लगा लो, दिल हुजूर से लगा लो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ,
ये जो बात किसी ने कही थी बिला वजह नहीं कही थी कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम दुआएं किया करो अल्लाह हमें मुस्तफ़ा की नजरों में चढ़ा दे। सुभान अल्लाह। हाँ, ये दुनिया का बड़ा मकसद हल हो जाएगा अगर हुजूर की नजरों में चढ़ गए तो। उनकी नजरों में आ जाना ये बड़ी कामयाबी है। और जो हुजूर की नजरों में आ जाए फिर वो अगर जमीन पे चलने वाला बिलाल होना तो जन्नत की हूरें उसे रश्क की निगाहों से देखा करती। इसलिए कि हुजूर की नजरों में आ गया है। बड़ी बात है हुजूर की नजरों में आ जाना। जवानों, दिल हुजूर से लगाओ, दिल हुजूर से लगाओ। ये दिल दुनिया की आशिकी और आवारगी के लिए नहीं है, ये दिल मुस्तफ़ा के प्यार के लिए है, हुजूर से वफा के लिए है। क्या तुमने दुनिया का ये नशेब व फराज नहीं देखा? ये दुनिया के तुमने उतार चढ़ाव नहीं देखे? ये लोगों ने क्या क्या न किया। हमारे बदन से मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ लिबास छीना, फिर उसके बाद इन्होंने समझा शायद हम कामयाब हो गए, फिर गुस्ताखी का एक शोशा छेड़ा। और जब ये बात सामने आई तो भले लिबास मुस्तफ़ा जैसा न था लेकिन पैंट वाला भी मैदान में उतर गया और उसका भी नारा यही था, जीते हैं तो मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे तब भी मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हाँ, ये दुनिया का खेल रहा। फिर हमारे चेहरे से मुस्तफ़ा की सुन्नत छीनी गई। हमारे हाथों में जो मुस्तफ़ा ने अपना किरदार दिया था कि बैठ के खाना, हमारे हाथों में खड़े करके बर्तन थमाए गए कि तुझे इंसानियत के लिहाज से नहीं, तुझे गधों की तरह खाना है। तुमने चल फिर के खाया। दुनिया ने जश्न मनाया कि हमने इनका लिबास ले लिया, इनके चेहरे बदल दिए, इनका तर्ज जिंदगी बदल दिया। जो बैठ के खाती थी कौम खड़े होके खाने लगी। जिसने मुस्तफ़ा का तरीका छोड़ दिया शायद अब दिल से मुस्तफ़ा को निकाल बैठी होगी। फिर शीशा शोशा छोड़ा गया कि हुजूर की तरफ से तवज्जो नहीं है। मैं कहता हूँ तवज्जो कब होती है? जब दिल टूटा करते हैं तब उनके प्यार का नगीना बना करता है। अल्लाह अकबर। टूटे हुए दिल ही ये कीमत पाया करते हैं। हमने उनके प्यार में कौन सा पत्थर खाया है? कब गरिबान हमारा पकड़ा गया? कभी गौर भी किया करो जवानों, उनके नाम पे पत्थर खा के तो देख। खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन जरा सोच तो सही, अगर किसी लड़की ने कह दिया तुम्हारा चेहरा दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता, जवान गया उसने शेविंग करा दी। अगर माँ ने कहा तेरा चेहरा दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता, तुमने जाके दाढ़ियां मुंडा दी। अल्लाह अकबर। उनके नाम पे जरा दुनिया छोड़ के तो देखो वो क्या था। वो एक जवान की कहानी सुन प्यारे। किसी जवान का रिश्ता हुआ, जब रिश्ता हुआ क्लीन शेव था। किसी मौलवी के जरिए उसने नसीहत सुनी कि सुन्नत मुस्तफ़ा की कितनी अजीम है। ये बंदा कब्र में जाता है और दाढ़ी होती है, फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं, चेहरे पे दाढ़ी देख के कफन ढक देते हैं। दूसरा कहता है कि क्यों हिसाब नहीं लेना, तो वो मुस्कुरा के कहता है हिसाब की जरूरत ही नहीं, चेहरे की दाढ़ी बता रही है, गुलामी में मुस्तफ़ा की जिंदगी गुजार के आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फजीलत सुन ली, उसने दाढ़ी रख ली। सुने, हज करने बंदे बहुत जाते हैं, लेकिन हज अक्सर लोग आजकल टाइटल के लिए कर रहे हैं। आसिफ भाई क्या ये सच्चाई नहीं? पहुंचा गुंबद खजरा पे सेल्फी लेने लग गया। वो भाई मुकद्दर पे नाश कर उस जमीन पे पहुंचा है जहां पे फरिश्तों को बार बार आने की इजाजत नहीं है। किस्मत का धनी है और वहां जाके सेल्फी। एक नजर गुंबद खजरा को देखा और फिर पीट करके खड़ा हो गया। ये कहाँ का इश्क है और ये कौन सा अदब है? वो कहा था किसी ने मैं कहा हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें। अल्लाह अकबर। वो मुकद्दर पे नाज कर। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। कहाँ गए ये इश्क, कहाँ गया ये प्यार? आज बंदा सेल्फी लेने खड़ा हो जाता है। आज हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। जरा सोचें, उसने सुना कि दाढ़ी की बड़ी बरकत है, जवान ने दाढ़ी रख ली। जब बारात पहुंची ससुराल वाले कहने लगे नहीं जी ये लड़का तो हमने पसंद नहीं किया था, ये तो दाढ़ी वाला है, हमें तो क्लीन शेव चाहिए। लोग कहने लगे नहीं जी लड़का तो वही है लेकिन दाढ़ी रख ली। उन्होंने कहा तू समझा नहीं, मेरा मकसद है ये दाढ़ी मुंडाएगा तब निकाह किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सौदा उसने रखा, दाढ़ी मुंडाए तब निकाह किया जाएगा, वरना बारात वापस जा सकती है। जब इतनी बात लड़के के बाप के सामने आई, उसने बच्चे को बुलाया, कहने लगा बेटे लखते जिगर नूरे नजर, मैं तुझसे दाढ़ी रखने का इनकार नहीं करता, सिर्फ इतनी बात मान ले, आज दाढ़ी मुंडा दे ताकि बाप की इज्जत रह जाए, बाप की पगड़ी की लाज रह जाए। जब इतनी बात बाप ने कही, बेटे ने बाप का
चेहरा देखा, देख के कहने लगा अब्बा जी बताइए, तुम तो कहते हो कि मैं गुंबद खजरा पे जब गया था, हुजूर के रोजे पे हाजिरी हुई तो मुझे हुजूर के इश्क ने ऐसा तड़पाया कि मैं बेहोश होकर गुंबद खजरा के पास गिर गया था। बच्चे ने कहा था जवान ने, अब्बा जी बताइए वो कौन सा इश्क था जो गुंबद खजरा पे बेहोश करके गिरा दिया था? आज कौन सा इश्क है जो दाढ़ी मुंडाने की बात करते हो? तो आपने कहा लख्त जिगर नूरे नजर, आज इज्जत पे बात आ गई है, ए मेरे बेटे आज के लिए दाढ़ी मुंडा दे ताकि निकाह हो जाए और हम इज्जत से वापस जा सके। बच्चा कहता बाबा जी ये कौन से इश्क की बात कर रहे हो? कल का लहजा कौन सा था, आज का लहजा कौन सा है? बेटे ने कहा मुझे दाढ़ी नहीं मुंडानी है, निकाह हो या ना हो मैं सुन्नत मुस्तफा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। बाप ने कहा बेटे अगर तू सुन्नत मुस्तफा नहीं छोड़ेगा तो आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, ये जायदाद चाहिए या तुझे दाढ़ी चाहिए। बच्चे ने कहा बाबा अगर ये फैसला मेरे ऊपर है तो मुझे कुछ मिनट चाहिए। बाप ने कहा बेटे तेरी मर्जी है। बेटा बाप की जगह से उठा और वहां गया जहां पे कूड़ादान रखा हुआ था और जाने के बाद सेहरा उतारा, अपने गले के फूलों के हार उतारे, कचरे के ढेर में डाले, रुक किया मदीने की तरफ, रोके कहा था या रसूल अल्लाह जो दुनिया की ऐश तेरी सुन्नत छोड़ के मिले वो ऐश नहीं चाहिए, अगर इसके बदले में दुनिया कमानी पड़ी तो ये मेरा दावा है मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, तेरी दी हुई सुन्नत को किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। वाह तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे देखो तो सही, जवान ने कहा अब्बा जी निकाह छोड़ सकता हूँ, सुन्नत नहीं छोड़ू। रोता हुआ हार फेंक के चला गया। बड़े बाप का बेटा था लेकिन एक ही जोड़ी कपड़े थे, खुददार था, हाथ ना फैला सका, इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाता रहा, इधर उधर फिरता रहा। लेकिन खुदा की कसम तुम नहीं जानते उनकी नजरों में जो चढ़ जाए फिर वो लावारिस तो नहीं रहता, वो कहीं भी किसी भी हाल में रहे मुस्तफा को खबर रहती है। वो दर बदर फिरता रहा, मौसम गुजर गया, सर्दी का मौसम आया, एक ही जोड़ी कपड़े लेके घर से चला था, वही जो पहन रखे थे उन्हीं को उतारता धुलता, फिर पहनता, फिर उतारता धुलता, पहनता। सर्दी आ गई, बर्दाश्त करता रहा, कभी बगल में हाथ दबाए, कभी कमर पे हाथ बांधे, यूं ही फिरता रहा। सर्दी हद से बढ़ी, अल्लाह अकबर। अब जब बर्दाश्त से बाहर हुई सर्दी, कहने लगा अब कहाँ जाएं? तो एक मस्जिद नजर आई, मस्जिद में गया, सफ में लिपट के कोने में बैठ गया। उसी बस्ती के अंदर मोहल्ले में एक अमीर रहता था, ये अपने बिस्तर पे शान की नींद सो रहा था, जैसी आंख लगी ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। आके कहने लगे तू चैन से सो रहा है? मेरा बेटा मस्जिद में सर्दी में बैठा हुआ। अल्लाह अकबर, आंख खुली दौड़ लगा दी, मस्जिद में गया, अंदर जाके देखा कुछ नजर नहीं आया। कहने लगा हुजूर ने जो कहा वो झूठा तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई है जरूर। उसने गौर किया, कुछ नजर नहीं आया। कोने में सफ खड़ी थी, उसने सफ हटाई, खोल के देखी, उसमें जवान बैठा था, हाथ पकड़ा, घर लाया, गर्म कपड़े पहनाए, बिस्तर पे सुलाया। अगले दिन जवान उठ के कहने लगा मैं जाना चाहता हूँ। चीख निकल गई अमीर की, कदम पकड़ के कहने लगा कुछ दिन मेहरबानी कर मेरे घर का मेहमान और बन जा। उसने कहा बता इतनी मेहरबानी क्यों? उसने पूछा एक बात बता, नेकी कौन सी करके आया है? बता नेकी कौन सी करके आया है? का बात क्या है? मैंने तो कोई नेकी नहीं की। का नहीं कुछ तो नेकी करके आया है। का मुझे नहीं याद है। का फिर तूने ये बात कैसे कह दी मैंने नेकी की? वो कहने लगा अगर तूने नेकी ना की होती तो मुस्तफा तुझे बेटा ना कहते, तुझे हुजूर बेटा ना कहते, तुझे हुजूर बेटा न कहते। का बात क्या कह रहा है? का सुन, जब तू रात को आके मस्जिद में लेटा, बैठा सफ के अंदर, मैं भी बिस्तर में लेटा था, मेरे ख्वाब में मुस्तफा आए, मुझसे फरमाने लगे तू बिस्तर में लेटा है, मेरा बेटा सर्दी में मस्जिद में बैठा हुआ है। कब बता तो सही कौन सी नेकी करके आया है जिसकी वजह से मुस्तफा ने बेटा कहा? और जवान की चीख निकल गई, अल्लाह अकबर, रो के कहने लगा कि सिर्फ एक सौदा किया था उनके नाम पर, तो इतना ख्याल रखते हैं अगर
जिंदगी उनके नाम कर देता तो कितना ख्याल करने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह। जिस्म क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तू है, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। और यार इश्क कर उनसे दिल लगा, खुदा की कसम उनका इश्क कभी रुसवा नहीं होने देता, कभी रुसवा नहीं होने देता। और जिंदगी किस जगह पे गुजारी तूने, कहाँ गुजार रहा है। खुदा की कसम सबसे कामयाब वो है जो मुस्तफा की नजर में आ गया, जो मुस्तफा की नजर में आ गया, उससे कामयाब कोई बंदा नहीं। हाँ, हुजूर की नजर का कमाल देख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। खुदा की कसम हुजूर बैठे, एक जवान, इतना हसीन जवान के हुजूर को प्यारा लगा। बता वो कितना हसीन होगा जो मेरे मुस्तफा को भी प्यारा लगे। मुस्तफा के सामने से गुजरा, मेरे हुजूर की निगाह पड़ गई, ख्याल आया इतना हसीन अगर ये दोज़ख में गया तो मुझे तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, हाथ उठ गए, या अल्लाह इसे ईमान की दौलत दे दे, इसे ईमान की दौलत दे दे। और हुजूर आगे बढ़े, हाथ पकड़ा, कहने लगे इकरमा मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता। उसने कहा नहीं, मुझे आपका कलमा नहीं पढ़ना। मेरे बाप ने मरते मरते अबू जहल ने कहा था मर जाना, मोहम्मद का दीन कबूल न करना। लेकिन इसे क्या पता था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वो तो एक दिन का सौदा। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने फरमाया कलमा मेरा क्यों नहीं पढ़ लेता। उसने कहा नहीं, मर तो सकता हूँ, कलमा नहीं पढ़ सकता। हुजूर से हाथ छुटाया, दौड़ लगा दी, दौड़ लगाता दौड़ता जाता, कहता भागता जाता, कहा मेरे बाप ने कहा था मर जाना, मोहम्मद का दीन कबूल ना करना। ये कहते कहते दौड़ लगाई ना। अल्लाह अकबर, सोचा अब बचना कहाँ है। ये भी जानता था जिसे मुस्तफा पसंद कर ले उसे कोई बचा नहीं सकता। ये भी जानता था जिसे मुस्तफा पसंद कर ले फिर तो वो बच ही नहीं सकता। अब अपने हुजूर का इश्क देखें, इसने दौड़ लगाई, कहां गया, सीधा वहां गया जहां इसके बुत रखे हुए थे। बुत खाने गया और जाके कहने लगा पूरी जिंदगी तुम्हारी इबादत की है, आज बचा लो ना। पूरी जिंदगी इबादत की है। था हज़रत इकरमा ने दौड़ लगाई। सुने और करीब करें अपनी जिंदगी को हुजूर से, करीब करें। दौड़ लगाई, वहां पहुंचे जहां बुतखाना था और जिसको लोग पूजते थे वो बुत रखे हुए थे। और जाने के बाद सजदे में सर रखा और चीख के कहा, कहने लगे मेरे खुदाओ मुझे बचाओ, मुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। जब लफ्ज़ मोहम्मद आया ना तो जो बुत थे सब के सब मुंह के बल गिरे और टुकड़े हुए उनके, और टूटे हुए टुकड़ों से आवाज आई, इकरमा तुझे कौन बचा सकता है, तुझ पे नजर मोहम्मद की पड़ गई है। अल्लाह अकबर, बड़ा नाज था जिनकी पूजा करते थे। जब वही मुंह के बल गिरे और टूटे टुकड़ों से आवाज आई, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चीख निकली इकरमा की, तोड़ लगाई, कहने लगे मर तो सकता हूँ लेकिन दीन कबूल नहीं करना है। अल्लाह अकबर, चढ़े एक पहाड़ ऊंचे से टीले पे, उसके दामन में दरिया बह रहा था। अपने आप के बारे में सोचा क्यों ना दरिया में अपने आप को गर्क कर दूं ताकि उनका दीन कबूल करना ना पड़े। आपने छलांग लगाई पानी के अंदर, जैसी छलांग लगाई है डूबना चाहते थे लेकिन मौजों ने आगोश में लिया, उठा करके किनारे पे लाके रख दिया। सोचा इत्तेफाक हो सकता है, फिर चढ़े ऊंचाई पर, फिर छलांग लगाई पानी में, फिर मौजों ने उठाया, फिर किनारे पे लाके रखा। जब 3 मरतबा छलांग लगाई और तीनों मरतबा किनारे पे आ गए, फिर आपने रुख किया दरिया की लहरों की तरफ, कहने लगे बता तो सही, अगर मैं डूबना चाहता हूँ तो तुम डुबाती क्यों नहीं। उसकी लहरों ने कहा था इकरमा जिस पे मोहम्मद की नजर पड़ जाती है वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया करते। अल्लाह अकबर, ये उनका इश्क है। फिर वापस पलटे, हुजूर के कदमों पे आ गए। मेरे हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे क्या हाल है। कहने लगे बस अब हद हो गई दूर जाने की, अब देर न करें, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के अपना बना लें। फरमाने लगे क्या देखा ऐसा जो दौड़ के आ गया। कहने लगा मैं मान गया,
जिसका इश्क यहाँ डूबने नहीं देता, उसका प्यार कयामत में जलने कैसे दे सकता है। अल्लाह अकबर। ओ इश्क कर जवान, हुजूर से इश्क कर, हुजूर से वफा कर। कायनात में सबसे बड़ी दौलत अगर है तो मुस्तफा की वफा है, हुजूर का इश्क है। आज दुनिया नारे लगा रही है। भाई मुफक्किरान कौम मिल्लत भी हैं, मुदब्बिरान कौम मिल्लत भी मिंबर शरीफ पर हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, तकलीफ होती है। मैं किशनगंज के एक इलाके से गुजर रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चियां हाथ में बैनर लेकर के हाँ नकाब के लिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। हक है हमारा प्रोटेस्ट करना, हक है अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, कर्नाटक की बेटी के नकाब को लेकर के आवाज उठी, दुनिया ने फख्र किया उसकी नारे तकबीर पे। फिर हमने क्या किया, हम अपने हक के लिए बेटियों को लेकर मैदान में उतर गए। तकलीफ इस बात से हुई जब पर्दे के हक के लिए बेटियां बेपर्दा निकली, इस बात से तकलीफ हुई। इस्लाम तो बेटियों की आवाज का भी हुक्म देता है कि ये भी औरत है। यह एहतजाज की हमने सूरत निकाली, हम नारे लगाने लग गए, रोडों पे निकले बेटियों को लेकर के, और उसके बाद हमने फख्र महसूस किया, अखबारों में छापा गया कि फला जगह इतनी बेटियों ने एहतजाज किया, इतनी बेटियों ने एहतजाज किया। छोटी सी फिक्र है, छोटी सी अक्ल है, लेकिन बात कहना चाहता हूं प्यारे, अगर एहतजाज ही करना था तो 100-150 बेटियों को लेकर रोड पे ना निकलते, 50 बेटियों को लेकर के मैदान में ना आते, उनको बेनकाब करके रोडों पे नारे ना लगवाते। एहतजाज की बेहतर सूरत यह भी तो थी कि जब एक बेटी के नकाब उतारने की बात की गई थी तो तुम हर बंदा अपने घर के अंदर पर्दे को लाजिम कर देता, नकाब को लाजिम कर देता। जिस बेटी ने 50 साल से नकाब नहीं पहना, कह देता आज के बाद तुझे नकाब उतारने की जरूरत नहीं है, जब भी घर से निकले बेनकाब नहीं बानकाब होकर निकलना है, बेपर्दा नहीं बापर्दा होकर निकलना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हराम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हाँ, स्कूल से नकाब उतारा गया तो कौम के कलेजे फट गए, स्कूल के ड्रेस की बात आई तो कौम के सीनों में आग लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, स्कूल से सिर्फ नकाब की बात आई तो तुम्हारे कलेजे फट गए, लेकिन जब तुम भाई की शादी में बेटियों को बेपर्दा लेके जाते हो तब तुम्हारी गैरत कहाँ डूब जाती है। जब तुम शादी ब्याह के अंदर नंगे सर बेटियों को खुले बाल लेके जाते हो तब तुम्हारी गैरत कहाँ जाकर के डूब जाया करती है। उस वक्त तुम्हारी हया का चराजा क्यों निकल जाता है। सच तो ये है, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से अपने घरों को हमने बर्बाद किया है, बेहयाई को हमने लागू किया है। काश कल हमने अपनी बेटी को बेपर्दा न निकाला होता, शादी ब्याह के अंदर मुरिया बेटियों को न लाया गया होता तो इनकी औकात न थी, ये पर्दे पे हाथ उठा देते। खुदा की कसम ये जानते हैं कि हमारा अपना मामला ये है कि टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह सुभान अल्लाह। मुझे बताओ तो सही, हमारे घरों में बेहयाई कहां से आ गई। हमें उस वक्त बेटियों का पर्दा याद क्यों नहीं रहा जब बेटी को नीम मुरिया लिबास पहना करके बाप मुस्कुराता रहा। एक हंगामा मशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता। क्या ये हमारी लापरवाही का नतीजा नहीं? कल अगर बेटी किसी बाप का मुंह काला करके चली जाए तो आके कहती हुजूर से ये साहब तावीज दे दो, बेटी कल से गायब है, अभी किसी को पता नहीं चला है, ऐसा तावीज दे दो लौट के आ जाए। मुझे बता तो सही, तूने 22 साल लापरवाही की, क्या पीर साहब का 2 लाइन का जो तावीज होगा तेरी 20 साल की खताओं पे पानी फेर देगा? क्या परवरिश की तूने बेटी की, मुझे भी बता, समझाना मुझे, बेटी को कैसे पाला। आज कोई बात आती है ना, ये उलमा बैठे, ये बड़ी सादा दिल और बड़े नेक जमात में कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है। अगर कोई मौलवी ये कहते ना बेटी को पर्दे में रख, भाई गैर महरम के साथ ना भेज, महरम के साथ भेजा कर। कहते नहीं नहीं नहीं, वो जो लेके गया ना बाइक पे बैठा के, वो हमारा मुंह बोला बेटा है।
यही तो बात कही जाती है, मुंह बोला बेटा, मार्केट तुमने भेज दी बेटी, किसके साथ? मुंह बोले बेटे के साथ। और मुंह बोलो भाइयों, तुमसे भी एक बात कहूं, जो मुंह बोले रिश्ते आजकल चल रहे हैं ना, ये जहर से कम नहीं है। मुंह बोले रिश्ते, हज़रत मसला क्या है? अगर मुंह बोली बहन के घर पे कोई फंक्शन है तो 20-20 हजार का गिफ्ट लेके जा रहा है। किसके यहाँ पे? मेरी बहन लगती है मुंह बोली बहन, और सगी बहन 100 रुपए की दवा के लिए बैठी है। तुझे उस बहन का दरवाजा याद नहीं आया? तुझे सारी शान मुंह बोली बहन के घर पे 10-10 हजार के गिफ्ट देने में याद आई? तुझे कभी सगी बहन की आह की आवाज तेरे कानों तक ना आई? सगी बहन फोन उठा के कहे भैया शोहर की तबीयत खराब है, दवा के लिए पैसे नहीं, तो जालिम तू फोन बंद कर ले, और रात के 3 बजे मुंह बोली बहन फोन कर दे कि भाई डर लग रहा है, तो तू सब कुछ छोड़कर दरवाजे पे जाकर नौकर बन के बैठता है। तुझे हया नहीं आई? और सगी बहन की कदर कर, खुदा की कसम जो रिश्ते हुजूर ने निभाए हैं वो कायनात में कोई निभा के दिखाई नहीं सकता। हाँ, तुम सगी बहन की बात करते हो, उठा तारीख मेरे हुजूर की, अल्लाह हू अकबर। आज बंदे का मिजाज देखिए, सगी बहनों का ख्याल नहीं आता। क्या ऐसा नहीं है? आज बहनें सगी बहनें रिश्ते करती हैं, भाई से के कहती भाई आ जाना बेटे की बारात है, तो भाई क्योंकि अपने आप को तो कुछ और ही समझता ना, कहता मुझसे पूछ के रिश्ता किया था बेटे का? कि नहीं पूछ ना पाई, कहा फिर मुझे नहीं आना, तूने मुझे कुछ समझा ही नहीं। तो बहन बहन होती है, रो देती है, भैया गलती हो गई, आना जरूर। बड़े बड़े जालिम भाई है, कहते नहीं नहीं मुझे नहीं आना। कितनी बहनें दुपट्टे उतार के कदमों में रख देती है कि मेरी इज्जत का मामला, अगर तू नहीं आया तो समाज क्या कहेगा। लेकिन भाई उन दुपट्टों को भी ठुकरा देते। वो हया कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर अगर तेरे आंगन में बहन रहती है, नसीब वाला है अगर तुझे बहन का प्यार मिला है। वरना अगर भाई 18 भी हो, बहन ना हो ना, तो आंगन सूने लगते हैं, आंगन सूने लगते हैं। और भाई एक हो 18 बहनें हो, भाई कोई भी ना हो, और फिर भी आंगन में अगर एक बेटी हो पूरा आंगन चमन लगा कर। ये निस्बतें होती है, और ये रिश्ते अल्लाह ने प्यार के बनाए हैं। खुदा की कसम ये रिश्ते अगर ना हो फिर जिंदगी अजीब लगती है। उनसे पूछो जिनके आंगन में बहन नहीं, वो बहन छोड़, बाप से पूछ, जिस दिन से बेटी रुखसत होके गई है ऐसा लगता है आंगन की खुशियां लेके चली गई। हाँ, इसके कदमों से बाहर रहती है। आज बंदा सगी को भूल बैठा, और सोतेले के बातें पूरे करने के लिए कहां चक्कर न लगाए कि मेरी मुंह बोली बहन है। आज सगी बहन का प्यार देख, मेरे हुजूर की एक बहन की कहानी सुन। सगी की बात नहीं, अल्लाह तुझे अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाक़या सुनाना मकसूद नहीं, दिल में एक बात उतारना चाहता हूँ। हज़रत हलीमा सादिया की शहज़ादी हज़रत शीमा है, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, और जब आपने फतूहात का सिलसिला जारी हुआ तो जिस कबीले में हज़रत शीमा रहती थी उस कबीले के भी कुछ लोग कैदी बन के जब आए, अल्लाह अकबर, हुजूर ने ऐलान फरमा दिया सहाबा के मशवरे से कि जो इतना इतना पैसा दे जाए वो अपने अपने कैदियों को छुड़ा के ले जाए। तो अक्सर काम जो कमजोर लोग होते हैं चंदे के जरिए किया करते हैं, चंदे के जरिए या बड़े काम चंदों के जरिए किए जाते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत शीमा के मोहल्ले में चंदा होने लगा। सुने जरा दिल थाम के बात, चंदा होने लगा ना, लोग दरवाजे पे पहुंच गए शीमा के, खटखटाया, क्या बात है? कहा चंदा दो। कहा किस लिए? कहा कि हमारे कुछ कैदी, हमारे कुछ फौजी कैदी बनाए गए हैं, कुछ पैसा दें ताकि उन्हें छुड़ा के लाएं। हजरत शीमा पूछ बैठी कैदी किसने बनाया है? तो चंदा करने वाले एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद ने कैदी बनाया। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ मोहम्मद आया ना तो बस फिर क्या था, आंखों में सफेदी और चमक आ गई। फरमाने लगी एक बार और कहना किसने? फिर कहा मोहम्मद ने। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने कैदी बनाया? जब फिर नाम लिया ना तो आप फरमाने लगी कौन है ये? क्या वो तो नहीं जिनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है? कहा हाँ वही है। अब्दुल मुत्तलिब के पोते तो नहीं है? कहा वही हैं। कहा वो तो नहीं जो मक्के में पैदा हुए? कहा वही हैं। आपने इतना सुना, फरमाया फिर चंदा बंद करो। सुने जरा, अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहिए। फिर फरमाया चंदा बंद करो। कहने लगी क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? लोगों ने कहा कैदी छुड़ाए जाएंगे। कहा कैसे? कहा तुम नहीं जानते हो, जिसको तुम बात कर रहे हो ना, जिसकी वो मेरा भाई लगता है। अजीब फख्र होता बहनों को भाइयों पे, बड़ा नाज होता। कहने लगी वो मेरे भाई लगते हैं। कहा फिर? उसने कहा उसकी चौखट पे दौलत नहीं चलेगी, बहन की झोली चलेगी।
सुभान अल्लाह। बहन की झोली चलेगी। आज बहनें दरवाजे पे आकर रो के चली जाती है। वो भाई कहता नाना यहाँ ज्यादा ना आया कर, तेरे आने से घर का सुकून जाता है। भाभी कहती कि तेरा रखा क्या है, जो कुछ हथ लेके चली गई वो खुदा का खौफ कर, ये ताने बेटियों को न दे, इनकी कदम की बरकत से अल्लाह रोजी नाज़िल करे। सुभान अल्लाह, बेशक ये ताने दिए जाते। और उधर देखो हजरत शीमा कहती है नहीं, भाई की चौखट पे पैसा नहीं, बहन की झोली चलेगी, मुझे लेके चलो। अल्लाह अकबर। पहुंची, सुने जरा गौर से, पहुंची। अब वो दौर तो नहीं था कि कोई कूड़ा डाल दे, अब वो दौर तो नहीं था कोई कांटा भी राह में डाल दे। अब ये वो दौर था सहाबा तलवारें लेके हुजूर के खेमे के बाहर यूं तलवारें लगाए खड़े हैं। हजरत शीमा पहुंच गई, तलवार लगा दी। कहने लगे देहाती औरत किधर जा रही है? आपने यूं झटका दिया, फरमाया खल्लू सबील, मेरा रास्ता छोड़ो। कहा नहीं जा सकती। तो आपने चलाल में फरमाया जानते नहीं मैं कौन हूं? कहा आप कौन है? आपने फरमाया मैं तुम्हारे नबी की बहन लगा कर दी। सुभान अल्लाह। फिर क्या था, नजरें झुक गई, तलवारें नीचे हो गई। हुजूर की बहन आई, लेकिन सहाबा कहते हमें यकीन न था, मेरे हुजूर की तो कोई सगी बहन ही नहीं थी। फरमाने लगे इजाजत हो तो अंदर पूछ के आए। सहाबा दौड़ के गई, या रसूल अल्लाह, एक खातून है, कहती है मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कोई निशानी पूछ के आओ। अल्लाह अकबर। जब निशानी पूछने के लिए सहाबी आए, कहा मेरे नबी फरमा रहे कोई निशानी हो तो बता। खातून ने अपने बाजू के ऊपर हाथ रखा। अल्लाह अकबर। बहन देखो यार, बहन बहन होती है। कहने लगी जाओ उनसे जाके कहना बचपन में एक बार मेरी गोद में थे और मेरी जबान से कलमा कुफ्र निकल रहा था, तो उन्होंने मेरे कांधे में अपने दांतों के निशान लगा दिए थे। फरमाती उनसे जाके कहना मैंने आज तक उनके दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। और ये बहनें होती हैं। और यार बीवी के लिए 10-10 हजार के जोड़े लेके आओ, नतीजे में फिर भी यही कहा जाता है तुमने मेरे लिए जिंदगी में किया क्या है। 50 हजार का जेवर ला दो, फिर भी यही जवाब आता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी खुदा तौफीक दे तो ईद के मौके पे 100 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे पे चला जाना, 150 रुपए का सूट लेकर के बहन की चौखट पे चले जाना। तेरे हाथ का दुपट्टा देखेगी बहन आंसू बहा देगी और ये कहेगी भाई इसकी जरूरत क्या थी, मेरे पास ओढ़ने के लिए दुपट्टा काफी था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े काफी थे। वो तेरे हाथ का कपड़ा देख करके रो देगी, वो ये नहीं कहेगी इतना सस्ता क्यों लाया है। अगर तू फिर भी देख करके वापस आ जाए और 10 साल के बाद भी जा तो देख वो संदूक के अंदर संभाल के रखती है और जब भी बात आती है निकाल के दुनिया को दिखा के कहती है ये मेरे भाई ने दिया है, ये मेरे भाई ने दिया है।